गर्मी में खेत के बीच में मिट्टी का ससुराल जाएगा। और वैसे भी हम कब तक ऐसे ही झोपड़ी में रहेंगे। गांव के लोग भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमें कुछ भी करके अपना पक्का घर बनवाना ही पड़ेगा। अरे तेरी बात एकदम सही है बहू, पर हम क्या करें, कैसे बनवाएं पक्का घर। हमारे पास अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम? बाबूजी, अगर हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो आप लोग किसी से थोड़ा कर्जा ले लीजिए। हम पूरा महल नहीं बनाएंगे, बस शुरुआत में 1-2 पक्के कमरे ही बनवा लेते हैं, बाकी घर बाद में बनवा लेंगे जब पैसे आएंगे। बात तो सही कह रही हो बहू, जान है तो जहान है, अब कर भी क्या सकते हैं। माधव, तू किशन और अमन को लेकर जा। हमने जिनसे पहले कर्ज लिया था ना, सेठ रतन लाल, उनके पास जा और शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। कुछ समय बीत जाता है और शाम का समय हो जाता है। माधव, किशन और अमन सेठ रतन लाल के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, राम राम। वो हमें ना अपना पक्का घर बनवाना है। शुरुआत में बस हम 1-2 ही कमरा बनवा रहे हैं, तो हमें थोड़े पैसे चाहिए थे, आप उधार दे देते तो। क्या पैसे दूं? अरे शर्म है क्या तुम लोगों को, या शर्म भी बेच खाई तुम लोगों ने? अभी तक तुमने बाबूजी के जमाने का पहले का कर्ज तो दिया नहीं है और अभी नया कर्ज मांगने आ गए हैं छाती चौड़ी करके। सेठ जी, बारिश आने वाली है, मिट्टी का घर गिर जाएगा, हम पर अपनी कृपा कीजिए सेठ जी, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे तो गिरेगा तो तुम लोग ही ठहरे भिखारी गरीब लोग, और गरीब ना हमेशा मिट्टी के घर में ही रहते हैं, तो तुम लोग उसी से सड़ो, वही तुम्हारा असली महल है। ईट सीमेंट के सपने मत देखो। और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे खेत में फसल तो होती नहीं है, तो शायद तुम लोग रोटी की जगह मिट्टी ही खाते होगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? निकलो यहां से, एक फूटी कौली नहीं मिलेगी। सेठ रतन लाल किशन, माधव और अमन को वहां से भगा देता है। तीनों दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं। बाबूजी, उस सेठ ने हमें पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से सबके सामने हमें भिखारी बोलकर हमारी बेइज्जती कर दी। बस यही हमारी औकात रह गई है अब। इस दुनिया का एक कड़वा सच है कि हमेशा गरीबों को ही अत्याचार सहना पड़ता है, उसकी ही बेइज्जती होती है हर जगह। आप लोग निराश मत होइए। उस सेठ के ताने सुनने से अच्छा है कि हम बैंक से लोन लेते हैं ना, ये सबसे सही तरीका है। हम बैंक से होम लोन लेंगे और उस सेठ के मुकाबले ब्याज भी बहुत कम लगेगा और हम ज्यादा पैसे भी ले पाएंगे। हमारा घर भी अच्छा बन जाएगा। हाँ बाबूजी, नैना सही कह रही है, बैंक का काम एकदम पक्का और अच्छा होता है। अगले दिन सुबह का समय था। नैना, सुनीता, कोमल और नेहा सभी साथ पास वाली बैंक में लोन लेने जाती हैं। देखिए मैडम, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बैंक का एक नियम है, आपको ना अपनी जमीन या खेत के कागज यहाँ गारंटी के तौर पर जमा करने होंगे। मतलब एक तरफ से आपको जमीन हमारे पास गिरवी रखनी होगी। अगर आप टाइम पर किस्तें भर देंगे तो कागज वापस मिल जाएंगे, वरना बैंक जमीन जब्त कर लेगी। जमीन गिरवी की बात सुनते ही सुनीता और कोमल के चेहरे उतर जाते हैं। नहीं नहीं नैना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पागल हो गई है क्या? हम अपनी जमीन को गिरवी नहीं रख सकते। हाँ, अगर फसल खराब हो गई और हम कभी कोई किश्त नहीं भर पाए तो हमारा वो खेत है वो भी हमारे हाथों से चला जाएगा। फिर हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। अब वैसे भी अगर अम्मा जी को गलती से भी पता चला कि हमने बाबूजी की पुश्तैनी जमीन बैंक वालों के पास गिरवी रखी है तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये ससुर जी की पुश्तैनी जमीन है, हम ये पाप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ दीदी, आप लोग सही बोल रही हैं। घर बचाने के चक्कर में हम खेत दांव पर नहीं लगा सकते, ये रिस्क बहुत बड़ा है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये बोलकर नैना, सुनीता, कोमल और नेहा वहां से चली जाती हैं। चारों अपने घर पहुंच जाती हैं। दोपहर का समय था, सभी लोग घर में बैठे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तभी वहां नैना की कुछ सहेलियां आती हैं। उफ यार नैना, तू यहाँ रहती है? सीरियसली यार, यहाँ तो कोई कैब वाला भी आने को तैयार नहीं था और वापस जाने के लिए भी पता नहीं कोई कैब ऑनलाइन बुक होगी या नहीं। हम तो बीच रास्ते में ही उबल गए यार। यार नैना, घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। प्लीज यार जल्दी से फैन ऑन कर दे, नहीं तो इस गर्मी में चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाऊंगी। सॉरी यार, वो घर में फैन वगैरह नहीं है। वॉट, नो फैन? यार तो कुछ ठंडा दे दे प्लीज, कोई आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ तो ठंडा पिला दे यार, वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। नैना जल्दी से मिट्टी के मटके से 2 गिलास ठंडा पानी लाकर उन्हें देती है। फिलहाल तो यही है यार, मटके का ठंडा पानी, तुम लोग पी लो, अच्छा लगेगा। अरे यार, मिट्टी का पानी छोड़, कोई बात नहीं, हम ही अपने फोन से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। दीदी, फोन पर ऑर्डर कर देते हैं मतलब? इसका क्या मतलब है? फोन से पानी कैसे आएगा?
अरे नेहा, शहर में आजकल सब लोग ना ऐप से ऑनलाइन सामान ही मंगा लेते हैं। सब कुछ घर पे ही आ जाता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कोई भी ग्रोसरी हो, आइसक्रीम हो या फ्रेश जूस वगैरह, सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे बैठे आ जाता है। यार नैना, बुरा मत मानना, पर तेरा ये घर तो सच में बहुत बेकार है यार। और कितनी आग बरस रही है यहाँ। तो यहाँ पर कैसे रहती होगी? हमसे तो 1 मिनट यहाँ पर रुका ही नहीं जा रहा। वही तो पहले जिस गांव में रहती थी वो गांव तो फिर भी अच्छा था और वहाँ पे तेरा घर भी पक्का था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ एकदम आउटडेटेड और बेकार है यार। हर जगह के अपने फायदे होते हैं तान्या। हाँ, वो फायदे तो हमें तेरे पसीने से साफ दिख रहे हैं। चल यार तान्या, यहाँ से निकलते हैं, वरना हमारा भी मेकअप पिघल कर इस मिट्टी में मिल जाएगा। बाय नैना, फिर अगर कभी मिलेंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे। रिया और तान्या वहां से चली जाती हैं। नैना बाहर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कुछ समय बीत जाता है, शाम हो गई थी। नैना अभी भी घर से बाहर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। ऑनलाइन सब कुछ 10 मिनट में आ जाता है। तान्या सही कह रही थी। हमारा गांव शहर के एकदम पास ही तो है। अगर शहर के लोग 10 मिनट में जूस और आइसक्रीम मंगा सकते हैं तो हम उन्हें दे क्यों नहीं सकते? हाँ, मिल गया मुझे रास्ता अपना पक्का घर बनवाने का। अगर अब सब लोग मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पक्का घर तैयार हो जाएगा। अगले दिन सुबह का समय था। नैना सभी को गर्मा गर्म चाय दे रही थी। सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बाबूजी, माँ जी, हमें अपना पक्का घर बनवाना है ना। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और बैंक से भी कोई रास्ता नहीं निकला। तो पहले हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपना घर बनवा लेंगे और हमारी हालत भी सुधर जाएगी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम ठहरे माटी से जुड़े सीधे साधे किसान, हम क्या बिजनेस करेंगे? हमें तो इन सब चीजों की कुछ समझ ही नहीं है। हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हाँ नैना, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हम गरीबों के बस का नहीं है ये बिजनेस वगैरह करना। अरे भैया, हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। जो कल मेरी सहेलियां आई थी ना, वो बोल रही थी कि आजकल शहर में ऑनलाइन सब कुछ बिकता है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने खेत से ऐसे फल उगाएंगे जो कम पानी में और जल्दी उग जाते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, आम। फिर हम उन फ्रेश फलों से ठंडा जूस और स्मूदी बनाएंगे और जो मोबाइल ऐप वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करके हम शहर में उन्हें खुद डिलीवरी करने जाएंगे। कसम से इस भयंकर गर्मी में शहर के लोग हमारे फ्रेश जूस पागलों की तरह खरीदेंगे और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। आइडिया तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है छोटी, लेकिन हम ये सब तैयारी कैसे करेंगे? फल तो चलो बाबूजी और तेरे जेठ लोग खेत में उगा लेंगे, पर जूस बनाने के लिए फ्रिज, बड़ी मिक्सी, ये सब मशीनें कहाँ से लाएंगे? पैसे तो है नहीं हमारे पास जिससे हम ये खरीद सके। तो फिर हम क्या करेंगे? दीदी, हम कुछ नहीं खरीदेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट एकदम 0 होगा। हम सब कुछ अपने देसी जुगाड़ से करेंगे। आप बस देखते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह नैना सुनीता और कोमल को लेकर गांव के कबाड़ी वाले की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे नैना, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? दीदी, जो चीज दुनिया के लिए कबाड़ है वो हमारे